देखिए, हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जिस प्रकार से एक जमीनी कार्यकर्ता जो लंबे संघर्ष के बाद उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छाया की तरह रहने वाले हमारे अशरफ अंसारी जी को जिस प्रकार से उन्होंने विधान परिषद में आज भेजने का काम किया है, तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज एक कार्यकर्ता को भेजा है, इससे हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है। उनको लगता है कि अगर हम भी संगठन में जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से आज अशरफ अंसारी जी को जगह दी गई है, आने वाले समय में हम लोगों का भी स्थान आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कदम से पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है। और सब देखिए, यूपी में हमारा पहले भी संगठन बहुत ही मजबूत स्थिति में रहा है, वहाँ पहले भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के लोग रहे हैं, हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। अभी इसके पहले मुझे गोरखपुर में और लखनऊ में बैठक करने का, अयोध्या में बैठक करने का मौका मिला था। जहाँ भी हम लोगों ने बैठक किया है, वहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार प्रभारी अरुण भारती जी का जब से वो यूपी के प्रभारी बने हैं, वहाँ के लोगों में एक उत्साह है, उन लोगों को अंदर भी एक आशा की किरण दिख रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीएचडी में गए थे, हमको मिलना था, पदाधिकारी नहीं मिले, या जो भी शिकायतें आती है, मैं बताना चाहूँगा कि किसी को भी पीएचडी ऑफिस में नहीं जाना है, किसी पदाधिकारी को कंप्लेन नहीं करना है। सीजीआरसी के पोर्टल पर आप जाएं, वहाँ पे विभाग का टोल फ्री नंबर है, विभाग का व्हाट्सएप नंबर है, विभाग का ईमेल आईडी है, विभाग का वेबसाइट है, आप उस पर कंप्लेंट करें। सब बातचीत करने के लिए पीएचडी मंत्री संजय सिंह हैं। आज आपके पार्टी से एक विधान परिषद निर्विरोध जो है वो चुने गए हैं, किस तरह से उल्लास देते हैं? देखिए, हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जिस प्रकार से एक जमीनी कार्यकर्ता जो लंबे संघर्ष के बाद उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छाया की तरह रहने वाले हमारे अशरफ अंसारी जी को जिस प्रकार से उन्होंने विधान परिषद में आज भेजने का काम किया है, तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज एक कार्यकर्ता को भेजा है, इससे हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है। उनको लगता है कि अगर हम भी संगठन में जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से आज अशरफ अंसारी जी को जगह दी गई है, आने वाले समय में हम लोगों का भी स्थान आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कदम से पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है और सभी अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सामने में चुनाव है यूपी का, उसको लेकर के भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की? देखिए, यूपी में हमारा पहले भी संगठन बहुत ही मजबूत स्थिति में रहा है, वहाँ पहले भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के लोग रहे हैं, हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। अभी इसके पहले मुझे गोरखपुर में और लखनऊ में बैठक करने का, अयोध्या में बैठक करने का मौका मिला था। जहाँ भी हम लोगों ने बैठक किया है, वहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार प्रभारी अरुण भारती जी का जब से वो यूपी के प्रभारी बने हैं, वहाँ के लोगों में एक उत्साह है, उन लोगों को अंदर भी एक आशा की किरण दिख रही है कि जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में बढ़कर आगे काम कर रही है, आने वाले समय में यूपी में भी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इससे आम लोगों का, वहाँ पे जो खासकर कार्यकर्ता है हमारे, उनका हौसला बढ़ा है। और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन में वहाँ पे जो भी निर्णय होगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्णय होगा, अगर वहाँ हम लोग निर्णय लेते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पूरी मजबूती के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। पीएचडी को लेकर के लगातार ग्रामीण स्तर पर जो है लोगों की समस्या होते रहते हैं, आए दिन कॉल मैसेज जो आपने नंबर टोल फ्री जारी किया, उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर जो वार्ड स्तर पर है, वहाँ पर समस्याओं का हल नहीं होता, कई जगह से तस्वीर निकल के आती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीएचडी में गए थे, हमको मिलना था, पदाधिकारी नहीं मिले, या जो भी शिकायतें आती है, मैं बताना चाहूँगा कि किसी को भी पीएचडी ऑफिस में नहीं जाना है, किसी पदाधिकारी को कंप्लेन नहीं करना है। सीजीआरसी के पोर्टल पर आप जाएं, वहाँ पे विभाग का टोल फ्री नंबर है, विभाग का व्हाट्सएप नंबर है, विभाग का ईमेल आईडी है, विभाग का वेबसाइट है, आप उस पर कंप्लेंट करें और 48 घंटे के अंदर हर हाल में उस कंप्लेन को पूरा करना है। लेकिन जो काम होने वाला होगा उसका, जो काम नहीं होने वाला होगा उस पर हमारे पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को पूरे बिहार में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोग बैठक करते हैं और 48 घंटा में काम क्यों नहीं हुआ इस पर वो लोग संज्ञान लेते हैं और संबंधित पदाधिकारी से उस पर बात करते हैं। अगर वो संबंधित पदाधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर विभाग कार्रवाई भी करती है। विभाग को लेकर के एक और है कि जिस तरह से पंप संचालक है, आपने पिछले बयान में कहा था कि पंचायती राज विभाग हो और हमारे बीच सामंजस्य बैठाई जा रही है, जो पंप संचालक है उनको जो मानदेय है, उनकी जो पैसा है रुक रही है, उस कारण कई जगह पंप संचालक पंप को संचालित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आज से 5 दिन पहले विकास आयुक्त जी की अध्यक्षता में तीनों विभाग के सचिव महोदय बैठे थे और उसमें यह निर्णय ले लिया गया है कि पहले जहां पर अनुरक्षक को या जमीन दाता को जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ती थी, अब यह निर्णय ले लिया गया है कि अब जमीन रजिस्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पर आप लिखकर अगर दे देते हैं उस पर भी होगी और जिन अनुरक्षकों का बकाया पैसा है वो जैसे ही अगर इस काम को कर लेते हैं तो उनका बकाया पैसा जुड़कर सभी एक साथ भुगतान भी होगा। चलिए, तो जो पंप संचालक है जिनका बकाया पैसा है, अगर उनका पैसा रुक रहा है तो स्टाम्प पे लिख करके दे और उसके बाद उनका जो बकाया पैसा है वो मिल जाएगा। तो देखिए, पीएचडी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है इसको लेकर के। क्या कुछ कह रहे थे संजय सिंह, आपने सुना? आपकी राय अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत